अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 7 घर ऐसे हैं जिनमें रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जिस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते का आना जाना नहीं होता है, वो घर इंतहाई बरकत वाला घर नहीं होता, क्योंकि रहमत के फरिश्ते उसी घर में उतरते हैं जिसमें अल्लाह का खुशूसी फजल करम होता है। और जिस घरों के अंदर रहमत के फरिश्ते आना पसंद नहीं करते, फिर वो घर शयातीन का डेरा बन जाता है। फिर शयातीन वहाँ पर क़याम करते हैं और शैतान उस घर में झगड़े करवाते हैं, उल्टे सीधे काम कराते रहते हैं और उस घर में बेबरकती पैदा होती है। और ऐसे घर में कभी भी बरकत नहीं होती और हमेशा वो घर किसी न किसी परेशानियों में मुब्तला रहते हैं। तो चंद ऐसे काम हैं, अगर आप इन कामों को अपने घर के अंदर करते हैं तो इस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। अगर इन काम को आप ख़त्म कर देंगे तो इंशाअल्लाह रहमत के फरिश्ते आपके घर में आया करेंगे। तो किस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते, आइए जानते हैं। सबसे पहले नंबर 1, जिस घर में तस्वीर हो, यानी कोई जानदार तस्वीर किसी इंसान या किसी चीज़ के अंदर, जो रूह मतलब कोई भी चीज़ जिस रूह वाली होती है, अगर उनकी तस्वीर घर के अंदर मौजूद है या दीवारों पर लगी हुई है, तो ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होने लगे तो देखा कि एक पर्दा है जिस पर तस्वीर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाने लगे तो हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने उनसे अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप वापस क्यों जा रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर में तस्वीर है और तस्वीर वाले घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। लिहाजा इस हदीस मुबारका से ये बात साबित होती है कि फरिश्ते तस्वीर वाले घर में दाखिल नहीं होते। नंबर 2, दूसरा वो घर जिसमें रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, ऐसा घर जिस घर में कुत्ता पाला गया हो। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझसे वादा किया, मैं आपसे मिलने आऊँगा। बहुत सा अरसा गुजर गया, लेकिन जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आए, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बड़ी भारी हो गई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वादा किया था, लेकिन वो मिलने नहीं आए। तो बाहर कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शिकायत की कि आपने वादा किया था कि आप मुझसे मिलने आएंगे, लेकिन आप नहीं आए। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो वहाँ हम नहीं आते। नंबर 3, तीसरा वो घर जिसके अंदर नजाशत के ढेर हों। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि घर में थाली में पेशाब ना करो, तुम में से कोई हरगिज गुस्ल की जगह पेशाब ना करो। इस हदीस पाक के अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें इरशाद फरमाई। पहला, खाने की जो बर्तन होती हैं उनमें हरगिज पेशाब ना किया जाए। दूसरी, जिस घर में पेशाब के ढेर हो जगह जगह, जिनको साफ ना किया जाता, वहाँ पर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। और घर के दूसरे मकानात पर, जैसे कमरा होता है या कोई और जगह होता है, तो बहुत सारी औरतें होती हैं जो छोटे छोटे बच्चों को जहाँ पर पेशाब करा देती हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। बच्चा अगर पेशाब कर देता है तो उसे फ़ौरन साफ कर देना चाहिए। और तीसरी बात, जहाँ इंसान नहाता है, गुस्ल करता है, वहाँ पेशाब या पखाना नहीं किया जाना चाहिए। चौथा घर वो है जो इंसान हालत जनाबत में हो, जुम्बी में हो। जुम्बी का मतलब जो नापाक हो। नापाक इंसान किसी भी वजह से हो सकता है, तो हर वक्त इंसान नापाकी की हालत में रहता है, तो ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। नंबर 5, पांचवा वो घर जिसके अंदर कुरान करीम की तिलावत ना की जाती हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है जहाँ तक हो सके अपने घर को नूर से भर दो। लेकिन जिस घर में कुरान करीम की तिलावत नहीं होती, उस अपने घर वालों पर वो
वो तंग हो जाता है, उस घर में बरकत नहीं होती, वो घर वीरान कब्रिस्तान के जैसे हो जाता है, क्योंकि कब्रिस्तान में कोई तिलावत करने वाला नहीं होता, वहाँ पर सब मुर्दे होते हैं और शैतान उस घर को अपना चारगाह बना लेते हैं। तो ऐसे घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। नंबर 6, छठा वो शख्स जो झूठ बोलता हो और बहुत ज़्यादा बात बात पर गुस्सा करता हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा जब झूठ बोलता है तो फरिश्ते उसके झूठ की बदबू की वजह से 1 मील दूर चले जाते हैं। और इसी तरह से वो शख्स जब गुस्सा ज़्यादा आता है, जब इंसान पर शैतान गाली बजाता है तो उसको गुस्सा ज़्यादा आता है और गुस्से के अंदर आकर वो शख्स कुछ भी कर देता है। लिहाजा जब भी गुस्सा आए तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े ताकि इंसान अल्लाह की पनाह में आ जाए। नंबर 7, सातवां वो घर जिसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल ना किया जाता हो या ऐसे काम किया जाता हो जिससे अल्लाह नाराज़ होता हो, तो फिर ऐसे घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जैसे कि फिल्में, गाने, ऐसे ही और सारे जो शैतान के काम हैं, शैतान जिस घर में दावत देती है, तो फरिश्ते इन चीज़ों की वजह से घर में दाखिल नहीं होते। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जो घर में मौजूद हो तो फिर रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते। लिहाजा ऐसे कामों से बचने की कोशिश करें। इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।